आज एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि शायद आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। और अक्सर हम लोग आप देखते हैं ना, ब्रेड की जो किनारियाँ रहती है ना, तो हम किनारियों को या तो उसका ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं या फिर कोई और किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग ब्रेड क्रम्ब ही इसका बनाते हैं। लेकिन आज मैं ब्रेड की किनारियों से ना बहुत ही एकदम मज़ेदार सी रेसिपी ब्रेकफ़ास्ट की यानी कि नाश्ते की बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान तरीका है अपने ब्रेड की किनारियों को इस तरह इस्तेमाल करने का। टेस्ट भी इतना अच्छा आएगा ना, पूछिए मत। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप अगली बार से जब भी ब्रेड की किनारियों को निकालेंगे, तो आप सोचेंगे कि चलो ये रेसिपी बना लेते हैं। और बच्चे-बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। तो चलिए इसके लिए तो बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटा-सा गोभी का टुकड़ा। इसे मैंने इस तरह छोटे-छोटे टुकड़े में काट लिया है। पहले तो इसे गर्म पानी और नमक में ना अच्छी तरह धो लिया था। क्योंकि इस वक़्त जो गोभी आ रहा है ना, वो थोड़ा उतना अ, अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस वक़्त अगर आप गोभी घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा गरम पानी कर लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए और फिर उसमें गोभी को डाल कर के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो वैसे ही मैंने कर लिया है करके, यहाँ पे मैंने उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लिए हैं। और 1 से 2 हरी मिर्च, तीखा आप जितना पसंद करते हैं उतना आप हरी मिर्च इसमें काट लीजिए, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा-सा कम डालिए हरी मिर्च। और अगर आपको चटपटा खाना ज़्यादा पसंद है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लीजिए हरी मिर्च। यहाँ मैंने प्याज़ लिया है एक, जिसको इस तरह छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोभी, प्याज़ और हरी मिर्च काट ली है। आप ले लेते हैं यहाँ हरा चना, इस वक़्त मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है, फ्रेश वाला चना। तो मैंने इसे ना पानी में डाल कर के रख दिया था, ताकि ये थोड़ा फ्रेश रहे। और अब यहाँ इसे भी धोने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा गर्म पानी ले लूँगी, क्योंकि ये हरा चना ना पोटलियों में बाँध कर के बिक रहा है मार्केट में। तो पोटली में बाँधे-बाँधे ना इसमें थोड़ी-सी लसलसाहट सी और स्मेल सी आ जाती है। तो इसलिए इसे, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा गर्म पानी से इसे धो लीजिए। हमारे यहाँ तो ये डंडियों के साथ में आप देखेंगे मार्केट में बैठे रहते हैं और वो लोग निकालते रहते हैं। तो वहाँ से जो हम दाना लेकर आते हैं ना, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। या फिर हम वैसे इसकी झाड़ियाँ ही लेकर आ जाते हैं, डंडियाँ, और घर में बैठ कर के निकाल देते हैं। तो उसको कचरी बोलते हैं हमारे यहाँ, चने की कचरी। तो उसे मैंने धो लिया है गर्म पानी में। यहाँ मैंने 4 चम्मच दही लिया है और दही में थोड़े से मसाले डाले हैं, जिसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और मैंने लिया है 1 चम्मच यहाँ पे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आपके पास नहीं है ना, तो आप थोड़ा-सा गरम मसाला ले लीजिए। लेकिन गरम मसाला का की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम लीजिएगा। और उसको मिक्स करके अच्छे से मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच सरसों तेल। तो हम इसे सरसों तेल में बनाएँगे। आप अगर रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें बना लीजिए। तेल को थोड़ा-सा गरम हो जाने देते हैं और अब यहाँ पे डाल लेते हैं अपने गोभी को। तो सबसे पहले डालेंगे गोभी और गोभी को थोड़ा-सा यहाँ पे सौटे कर लेते हैं। तो हम अपनी इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा अपनी सब्जियों को नहीं पकाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा क्रंच-क्रंच रहेगा ना सब्जियाँ, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी इस रेसिपी में। और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा इसे हल्का-सा भून लिया है मैंने। और अब जब ये हल्की-सी हमारी गोभी भुन जाए, तो इसमें डाल दिया है मैंने अपने चने को। तो मैंने अपनी रेसिपी के लिए 2 मुट्ठी चना लिया है और एक छोटा टुकड़ा गोभी का ले लिया था। और अब इन्हें, चलिए इन दोनों को भी थोड़ा-सा भून लेते हैं। और ये जो कच्चा चना है ना, इसका तो हमारे यहाँ वैसे ही कच्चा ही
नींबू और प्याज़, टमाटर, खीरा और फिर कच्चे वाले आम के छोटे-छोटे टुकड़े करके, हरी मिर्च, धनिया पत्ता ये सब डाल कर के शाम के टाइम पे सारे लोग बना कर के इसे खाते हैं। चाट मसाला वगैरह डाल लेते हैं, नींबू का रस डाल लेते हैं और सभी कटोरियों में लेकर के इसे बड़े मज़े से खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि सीज़न का होता है ना, तो एकदम फ्रेश-फ्रेश खेतों से आता है और ये घर में सभी फैमिली छुड़ाते हैं इसको, निकालते हैं। निकालने में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन मेहनत का फल तो मीठा होता है ना। और यहाँ पे मैंने प्याज़ भी डाल लिया है और डाल कर के इन्हें भी सौटे कर लिया है और सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्की-हल्की ही मैंने भूनी है। और अब यहाँ ये देखिए ब्रेड की किनारियाँ हैं। मैंने इससे पहले आपको एक मिठाई की रेसिपी दी थी, उसी में से मैंने इस ब्रेड की किनारी को निकाला था। तो मैंने सोचा ब्रेड क्रम्ब तो बहुत मैंने बना कर रखे हैं, चलिए इसकी कोई रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने ये रेसिपी यहाँ पे बनाई है और अब अपनी ब्रेड की किनारियों को डाल करके यहाँ सारी सब्जियों के साथ में थोड़ा-सा इसे भी सौटे कर लेते हैं। तो इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का-हल्का ही इसे भून लेना है। हमें इसे कुरकुरा करारा इस तरह नहीं करना है, बस हल्का-हल्का भून लेना है और अब इसे ढक देना है। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे यहाँ पे ढक दिया है। ढकने से ये होगा कि हमारा जो ब्रेड है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्रेड की किनारियाँ हैं तो ये तो थोड़ी हार्ड होती है, तो इसलिए अगर आप ढक देंगे सब्जियों के साथ में, तो सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो ब्रेड के साथ में मिल कर के थोड़ा-सा हमारा ब्रेड का जो किनारी है ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए भून लिया है हमने सारी चीज़ों को और अब जो दही दही में हमने अपना मसाला मैरिनेट करके रखा है ना, ये मसाले को डाल लेते हैं और डाल कर के अपने कटोरी में थोड़ा-सा पानी डाल लेते हैं और डाल करके अच्छे से इसमें मिक्स करके डाल लेते हैं। इसे चलाते हुए चलिए एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे जब दही और मसाले वाला मिश्रण जाएगा ना, तो हमारा ब्रेड बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाएगा क्योंकि पहले भी हमने ढक कर के इसे पकाया था, तो ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया था और अब यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं फिर एक बार सारी चीज़ों को। तो देखिए सारी चीज़ें एकदम एक-दूसरे के साथ में मिक्स हो गई है, लिटविटी सी हो गई है ना? और अब इन्हें एक बार चलाते हुए अच्छी तरह क्योंकि हमने मसाला डाला है, तो मसाला भी थोड़ा-सा पक जाए इन सारे चीज़ों के साथ में। और अब यहाँ पे एक टमाटर काटा है, छोटे-छोटे टुकड़े में, टमाटर को भी डाल देते हैं। तो टमाटर को आपको लास्ट में डालना है ताकि इसके जो चंक है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे ना, तो फिर वो मैशी हो जाएगा, गले-गला सा हो जाएगा। इसलिए टमाटर को अपने आपको सबसे लास्ट में डालना है। फिर से 1 मिनट के लिए इसे ढक दिया है और ढक कर के पका लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। सब पूछ रहे हैं कि मम्मा आप क्या बना रहे हो, जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? तो मैं ना उन्हें सर्व करके दिखाऊँगी और फिर पूछूँगी कि बताओ कैसा लगा ये? और अब यहाँ पे फ्रेश धनिया पत्ता डाल लिया है थोड़ा-सा काट करके और अब लुक वाइज़ तो इतना अच्छा लग ही रहा है, बाकी टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा निकल कर के आया था। और जो दही हमने डाली है ना मसाले के साथ में, वो एकदम टैंगी-टैंगी सा टेस्ट और यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस गाड़ लिया है, तो अब ये और भी ज़्यादा चटपटा हो गया है। तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि हमने ब्रेड की किनारियों से बनाया है। तो ब्रेड की किनारियाँ जब आपका फ्रेश हो ना, तभी आप इसे बना लीजिएगा। ज़्यादा इसको जैसे आज काटा तो फिर कल परसों इस तरह आप मत कीजिएगा। ब्रेड की किनारियों को काटा तो फिर उसी समय आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये वाली रेसिपी बना कर के। और चलिए सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा धनिया पत्ता से मैं इसे थोड़ा-सा गार्निश कर लेती हूँ।
तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको रेसिपी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि नमक, मिर्च सब कुछ बराबर तो है ना इसमें? तो बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आया है और बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है ये रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।